चलो कैसे हुए लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा आप सभी को पता है रात के 9 बज चुके हैं और क्लास आपकी लाइव स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलो जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। हाँ, रिंकी, सागर, सीमा, सुनीता, वंदना, टीनू, ठीक है, सभी का स्वागत है यहाँ पर। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। हाँ, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। देखना भैया, अब यहाँ पर जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और फिर सेशन का आप लोग आनंद लीजिएगा। ठीक है, हाँ आ गए सब लोग। हाँ सर, बस आपका इंतजार था। ठीक है, देर लगी आने में तुझको, हाँ लेकिन आ गए हैं। अब आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और सारे के सारे कंसेप्ट को आप समझते जाओगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सफेद शेर की धरती से प्रणाम। ठीक है भैया, खुश रहिएगा सब लोग। स्टार्ट करें, चलो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपका यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में जो यहाँ पर अपडेशन थी वो यहाँ पे आज से एक्टिव हो चुकी है। हालांकि सुबह में अपडेट आई थी लेकिन उसका कोई भी यहाँ पर साक्ष्य नहीं था। रात यहाँ पे शाम को उन्होंने 2:30-3 बजे के बाद में यहाँ पर अपडेट किया है। तो जो वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें चाहिए उसके लिए एक वीडियो आने वाली है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आप लोग और अपने नाम और स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कर लें। जितने भी वर्ग 1 में सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, वेटिंग वाले भी यहाँ पर, बिल्कुल जितने भी वर्ग 1 में वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि उनका अगली काउंसलिंग में यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, 24 घंटे तक क्लास को प्राइवेट नहीं कीजिए। ठीक है भैया, मान लिया। हाँ, अब यहाँ पर देख लो आप लोग। ठीक है, हाँ सुमित, ठीक है, स्वागत है भैया सभी को। वेटिंग वाले भी करेंगे, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लियर चीजें होंगी। आज हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। और जो नए बच्चे हैं, अब हो सकता है आपका नोटिफिकेशन, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन लगेंगे, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, रात में, दिन में, सुबह, शाम। तो आप लोग यहाँ पे तैयार रहिएगा और बीपी की गोली साथ में रखिएगा, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा जो तैयारी कर रहे हैं उनका बीपी ज्यादा बढ़ता है ना तैयारी करने वालों की अपेक्षा। ठीक है, हाँ। चलो, अब ये बच्चा यहाँ पे कुछ बोल रहा है, बड़ा खतरनाक बच्चा है यहाँ पर। हाँ सर जी, जितना गर्लफ्रेंड को वेट करते हैं उससे भी ज्यादा क्लास का आपकी वेट करती है। ये भैया ये लो, ये विस्फोटक पदार्थ हैं। चलो, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, आपको नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आदि से अंत तक सब सही है, वाक्य में प्रयुक्त आदि का शब्द भेद कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, जो आदि है तो आदि का आपको शब्द भेद बताना है। आंसर आप लोगों को देना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। और एक और चीज यहाँ पर याद रखना, जितने भी बच्चे आंसर देंगे, हाँ बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में देंगे। चलो बताइएगा, यहाँ पर आदि से अंत तक सब सही है, इस वाक्य में आदि शब्द का भेद क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। चलो बताते जाइएगा। आंसर दो सब लोग, जितने भी कबूतर देख रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो हो गया। हाँ, सब लोग यहां पर आंसर देते जाएंगे। डी आंसर होगा, समझ लेते हैं एक बार। हाँ, कुछ लोगों का डी आ रहा है, सबका गलत है। ठीक है, आदि से अंत तक सब सही है। हाँ, तो आदि से अंत तक सब सही है। अब देखो यहां पर याद रखना, आदि यहां पर क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। तो यहां पर याद रखना, आदि जो है वो यहां पर एक सर्वनाम का काम कर रही है। किसका? सर्वनाम का। कुछ लोग यहां पर डी लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ठीक है, आदि यहां पर विशेषण के रूप में तब काम करता, जैसे मान लो यहां पे आप लोगों ने बोला आदिवासी, आदिवासियों। तो यहां पर अगर आदिवासियों लिखा होता तो ये जो आपका आदि है ये किसका काम करने लगता आपका? तो ये आदि आपका विशेषण का काम करने लगता। किसका? विशेषण का काम करने लगता।
लेकिन यहाँ पर विशेषण का काम ना करते हुए ये यहाँ पर आपका आदि से अंत तक सब सही है, तो ये यहाँ पर आपका सर्वनाम का काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल छाप लेना, विशेषण है नहीं, संज्ञा का काम है नहीं, और क्रिया विशेषण हो नहीं सकता। हाँ, हर जगह हो रहा है। ठीक है भैया, क्या हो रहा है हर जगह आज, क्या बात है, गलत ही गलत आंसर हो रहा है। हाँ, इसके बाद वाला आंसर ये उन सभी कबूतरों के लिए है जिनका वर्ग 2 के बाद ये होने वाला है। तो वर्ग 2 के बाद या टीजीटी और पीजीटी के बाद यही होने वाला है, समझ लेना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गौना तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताइएगा। तो गौना यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए, गांव वाले ठस कबूतर जो भी होंगे वो तो बता चुके होंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर गौने का मतलब होता है शादी, और शादी के 1 साल बाद जिसको गांव में विदा कहा जाता है। तो जब यहाँ पर बहू आती है घर में दोबारा, तो बार मतलब दूसरी बार जब उसका आगमन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, गौना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौना। जैसे आपको यहाँ पे गात्र दिया है, तो गात्र अपने आप में क्या है, तत्सम है। ये देखो यहाँ पर अपने आप में तत्सम है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर द्विरागमन, हाँ, गात्र का तद्भव होता है गात, तो यहाँ पर द्विरागमन, इसका तद्भव गौना हो जाएगा, ये अपने आप में तत्सम होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब देखना, यहां पर आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज की बात करें, सरसों हो गया, पपीता हो गया, साग हो गया, सेज हो गया। अब यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर साग की बात करें तो ये आपका तद्भव शब्द है, इसका यहाँ पर तत्सम जो होता है वो कौन सा वाला, तो ये साक बनता है। क्या बनता है, साक। ये आपका यहाँ पे लाड़ लो तत्सम हो गया। जैसे पपीता, आपको पता है पपीता कौन लेके आया था, पुर्तगाली वास्को डिगामा लेके आया था, क्योंकि काजू, बादाम, संतरा, पपीता, अनानास, ये यहाँ पर आपका कौन लेके आया था, तो वास्को डिगामा लेके आया था। और यहाँ पे सेज, सेज का तत्सम होता है सैया, सुना है आप लोगों ने यहाँ पर कभी, तो सैया यहाँ पर इसका तत्सम हो जाएगा, सेज यहाँ पे आपका तद्भव हो जाएगा। अब बचा क्या, सरसों। तो जो सरसों है आपका, इडली, डोसा, सरसों, झोपड़ी, हाँ, ये पन्नी वन्नी सब आपकी किस में जाती है, देशज में जाती है। किस में जाती है, देशज में जाती है। क्लियर है बात यहाँ पर? अगला देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को लाइक भी करना है। गमला, अलमारी, साबुन, बाल्टी, तौलिया सब उनका ही है। हाँ, तत्सम समझा दीजिए। ठीक है भैया, तत्सम समझा देंगे। और बताइएगा अगला, यहां पर देखना, अगला दिया हुआ है आद्य यानी पाप है, तो अग मतलब यहां पर शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है। तो ये भी यहां पर अग, अग मतलब यहां पे पाप है, अघ, अघ का अर्थ यहां पर पाप है, तो अग का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। और इसका आंसर आप तभी बच्चे दे पाओगे क्योंकि यहाँ पर याद रखना, ये आपकी विगत परीक्षा में आ चुका है। सबकी क्लास, ठीक है भैया, हाँ सर जी, सबकी क्लास में भीड़ होती है और आपकी क्लास में सैलाब आता है, ये कौन है भैया? हाँ, देखना भैया, यहाँ पर आपको ये जो बिंदु दिया हुआ है, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ये मुद्दा है क्या। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ पर क्या है, ये सबको पता है, धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जैसे अग की बात करें तो अग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। अग मतलब सूर्य भी होता है, पहाड़ भी होता है, अगम्य भी होता है। तो यहाँ पर याद रखना, एक तो अगम्य हो गया, एक यहाँ पर इसका अर्थ सूर्य हो गया, एक इसका अर्थ यहाँ पर लाड़ लो क्या होता है, पहाड़ भी होता है। तो अब ऑप्शन में आप लोगों को देखना पड़ेगा आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने, तुम लोग नहीं सुधरोगे रे कबूतरों। हाँ, ऐसे क्वेश्चनों को भी आप गलत कर रहे हो, मतलब ये तो सिंपल सा है, पुराण हो नहीं सकता, विवश है नहीं अग, और पृथ्वी यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक और शेयर कर दीजिएगा लाड़ लोग। ठीक है, अगला यहाँ पर देखना, अगला दिया हुआ है कांत का अर्थ सुंदर है, तो यहाँ पर शब्द युग्म क्रांत का अर्थ क्या होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लो कांत, कांत मतलब यहाँ पे सुंदर दिया गया है, और यहाँ पूछा क्या है लाड़ लो, क्रांत पूछा है, तो क्रांत का आपको यहाँ पे अर्थ बताना। ये शब्द युग्म का क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न है। देखो यहाँ पर याद रखना, ये भी प्रश्न अच्छा है। आओ ठीक है,
हाँ, चलो सी होगा। अका हुआ, ये कौन है भैया, इसको यहां पे सुधार लो बेटा आप लोग, एक क्लांत भी होता है। हाँ ये सही है। हाँ, अब बताओ। हाँ बी सी डी, बी सी डी, यहां पे आप लोग क्लांत कर लो, ये सही आंसर आ जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। बताइएगा। अब देखो यहां पर जैसे हम कंत की बात करें, हाँ ऐसा कंत मिल गया है, कंत मतलब यहाँ पे पति होता है, क्या होता है, एक कांत भी पति होता है आपका, क्या होता है, कांत भी पति होता है। तो याद रखना कांत भी आपका यहाँ पर क्या होता है, पति होता है। एक होता है कांतार होता है, आपने सुना होगा कांतारा मूवी देखिए, कांतार मतलब जंगल होता है लाडलो, क्या होता है, जंगल होता है। और एक होता है कांता, तो कांताबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर सुंदर स्त्री को कहा जाता है कांता, जो सुंदर स्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है, कांता। और जो यहाँ पर क्लांत है इसका मतलब होता है थका हुआ, क्या होता है, तो क्लांत मतलब होता है थका हुआ। तो आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपकी जिंदगी में, निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद कौन सा नहीं है, एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव। ये सिंपल है। हाँ कांताबाई, शांताबाई, हाँ तुम लोग ठीक ठाक पकड़े हो भैया। देखना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, अगर अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर एक होता है आपका क्या लड़ला, तो भैया सार्थक होता है लाडलो। एक होता है आपका कौन सा, निरर्थक होता है। सार्थक की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो एकार्थी आता है, एक आपका यहाँ पर अनेकार्थी आता है, एक यहाँ पर आपका विलोम आता है, और एक यहाँ पर आपका पर्याय आता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ये चार के चार आपके किस में जाते हैं, एकार्थी में। तो यहाँ पर ये सब सार्थक होते हैं अर्थ के आधार पर, ये तीनों हो गए, कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पर तत्सम तद्भव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इतिहास के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर, इतिहास के आधार पे होते हैं। तो इतिहास के आधार पे आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया और संकर हो गया। ये चीज आप लोग याद रख लेना, आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं आपको करा चुका हूं। हाँ बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, सुन लो पहले ही, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भी तत्सम तद्भवी होते हैं। हाँ देखना, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे शब्दों को आप लोग तोड़ के देख लो, तभी आप लोग यहाँ पे बता पाओगे, नहीं तो कभी नहीं बता पाओगे। देखो ये कैसे बना हुआ है, तो ये शब्द बना है बूढ़ा, ये आपका बना हुआ है कवि से, ये बना है विभू से। किससे बना है, विभू से। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो आपको शब्द दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बना हुआ है स्वत्व, क्या बना हुआ है आपका, स्वत्व, तो ये बना है स्व से। अब देखो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, जाति है, ये भी आपका यहाँ पर कवि भी जाति है, ये भी आपका जाति है, लेकिन स्व मतलब यहाँ पर स्वयं की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है, मतलब आंसर आप लोग क्या लगाओगे, इसमें बी लगा दोगे लाडलो, क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। कितने बच्चों का सही है, हाँ सबके गलत हो गए, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। हाँ बेटा लाइक नहीं करोगे तो याद रखना, हाँ फिर आपकी क्लास नहीं मिल पाएंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल लाइक करना है और आनंद लेकर पढ़ना है। सारे क्वेश्चन अपडेट हैं, याद रखना इस चीज की यहाँ पर गारंटी है कि बेटा ये प्रश्न आप लोग कर रहे हो ये आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाले, पहली बात। दूसरी बात तो आप लोग ये याद रखना कि यहाँ पे विगत परीक्षाओं का जो हल है और आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्न तैयार हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाइक और शेयर करते जाइएगा सभी बच्चे। हड़ताल कर दो क्लास में, ठीक है भैया, हड़ताल कर सकते हो आप लोग। सर मेरी क्लास फिर से स्टार्ट कैसे हो, देखना भैया। अब यहाँ पे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हाँ आपका देखकर
सब सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये दिया हुआ है यहाँ पर अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना शब्द कौन सा है, तो पहले आपको यहाँ पे अव्यय पता होना चाहिए। तो अव्यय आपको पता है तो मामला आपका क्लियर है, अव्यय से बना है। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें सर्व, तो ये बना हुआ है आपका सर्व से। ये बना हुआ स्वास्थ्य की बात करें तो ये स्वस्थ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है लाडलो, ये स्वस्थ से बना हुआ है। ये यहाँ पर आपका लिख से बना हुआ है, किससे, लिख से, या आपकी भाषा में इसको लिखना कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखना। और ये बना हुआ है समीप। अब यहाँ पर देखना, आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये सर्व जो दिया है सर्वनाम, सर्व मतलब यहाँ पर ये सर्वनाम है, स्वस्थ मतलब ये आपका विशेषण है, ये आपका विशेषण है, ये आपकी यहाँ पर लाडलो क्रिया है, और समीप आपका यहाँ पर क्या है, तो समीप आपका यहाँ पर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, ये जो समीप है वो आपका एक अव्यय है। कौन सा है लाडलो, एक यहाँ पर अव्यय दिया गया है। समीप से ही क्या बनता है, सामीप्य बनता है लाडलो। क्या बनता है, तो समीप से ही यहाँ पर क्या बना है, तो अव्यय से ही यहाँ पर ये सामीप्य बना हुआ है। यही आपका भाववाच्य हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है, हाँ सबका सही है। अगले प्रश्न में देखना, फिर फेफड़े बाहर आएंगे तुम लोगों के। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा। गई भैंस, हाँ पुराण कथा सुनने हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चों का सही था ये, हाँ लगभग सबका आंसर तो सही आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे जल्दबाजी ज्यादा कर रहे हैं, हाँ जल्दबाजी ना करें भैया, बिल्कुल जल्दबाजी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, सर की क्लास भी रहती है, ताकि यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगा पाओ। निम्न में से विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। हाँ इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, नहीं पूछा है, सर फेफड़े बाहर आ गए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरी भैंस ब्यूटी पार्लर जा रही है, अच्छा ये विस्फोटक पदार्थ होगा कोई चलो देख लें। यहाँ पर देखो, पहले विशेषण देखना है, फिर यहाँ पे भाववाचक। तो विशेषण शब्द पे चल लो, मामला वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वीर है, ये यहाँ पर मीठा, ये यहाँ पर क्या है मधुर, और ये यहाँ पर क्या है निज। तो आपको पता है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई बिंदु दिया जाएगा आप आराम से आंसर लगा दोगे, क्योंकि मधुर भी आपका विशेषण है, मीठा भी विशेषण है। तो ये तीनों तो आपके क्या हो गए लाडलो, ये तीनों हो गए आपके विशेषण शब्द। लेकिन जो निजत्व दिया हुआ है, तो निज यहाँ पर अपने आप में क्या है, एक सर्वनाम है। निज हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये अपने आप में यहाँ पर एक सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम से भाववाचक बना हुआ है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। चलो देखो, वर्ग 1 आज अपडेट हो चुकी आपकी साइड, हो सकता है नोटिफिकेशन आपका आ जाए, तो आप लोग थोड़ी तैयारी हाँ अच्छी करना स्टार्ट कर दें आज से ही। सर क्लास हाँ लाइव ही रहती है बेटा ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कबूतरी हड़ताल कर देंगी, ये कौन है भैया, हाँ हड़ताल कर दोगे तुम लोग, ये लो भैया हड़ताल करेंगे। चलो देखना, अभी तो क्वेश्चन आपको देखना वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में व्याकरण के जितने भी प्रश्न है ना, आपको इन क्लासों से ही मिल जाएंगे, अगर आप बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तो। हाँ और यहाँ पर वैकेंसी का तो आपको भी पता है बहुत जल्द अपडेट आने वाली है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है पहले आप ये देख लो। पीपीएससी के लिए, हाँ सबके लिए बेटा, ये क्लास सबके लिए है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी आपका कोई भी हो, देखना निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा, ये नया प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हर बच्चे का नहीं आएगा, इसका आंसर उसी का आएगा जो यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ चुका होगा। देखना यहां पर अगर हम बात करें तो आपको ये जो बिंदु दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पर देखना, हाँ आंसर यहां पे सबका गलत आना है, इसका डी आंसर आ रहा है, ठीक है भैया। इसका आंसर अगर आप लोगों ने सही दे दिया तो फिर मामला क्लियर है, हाँ तो मामला क्लियर है। बी डी, हाँ देखो अर्थ का यहां पे बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब होता है मतलब,
अर्थ मतलब होता है धन। क्या होता है आपका? धन। अर्थ मतलब काम भी होता है, हेतु भी होता है। अर्थ मतलब यहाँ पे काम भी होता है, अर्थ मतलब हेतु भी होता है। इंद्रियों के विषय, तो इंद्रियों के विषय भी अर्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं उसको भी यहाँ पे क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है। अब ये तो हो गया अनेकार्थी। जैसे अरुण की बात करें तो अरुण का मतलब एक सूर्य होता है, एक सूर्य का सारथी भी होता है। तो यहाँ पर याद रखना इसका क्या हो जाएगा? एक तो सूर्य हो जाएगा लाडलो अर्थ, एक यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखना सूर्य का सारथी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य का सारथी। एक आप लोगों ने अरुण देखा होगा, लाल रंग को भी बोलते हैं, अरुणाचल देखा है आप लोगों ने? तो लाल रंग जो होता है उसे भी क्या कहा जाता है? अरुण कहा जाता है। अरुण मतलब एक दानव का नाम भी है। एक अरुण यहाँ पर कौन है? एक दानव का नाम भी है। इसके बाद यहाँ पर देखना जो अक्ष आपको दिया गया है, अगर हम अक्ष की बात करते हैं तो अक्ष मतलब क्या होता है? खेलने का एक पासा भी होता है। अक्ष मतलब एक ध्रुव भी होता है। अक्ष मतलब एक यहाँ पे आत्मा भी होती है, एक यहाँ पे गरुण भी होता है। अक्ष मतलब ज्ञान भी होता है। तो अक्ष यहाँ पर ज्ञान हो गया, एक यहाँ पे ध्रुव भी हो गया, एक यहाँ पे गरुण को भी बोला जाता है अक्ष। क्या बोला जाता है? तो गरुण को भी अक्ष बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक आप लोग शब्द लिख लो जो आएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपके खेलने का पासा होता है, जो यहाँ पर खेलने का पासा होता है, खेलने का जो पासा होता है वो भी आपका क्या होता है? तो वो भी आपका अक्ष ही होता है। इसके बाद एक और शब्द आप लोग लिख लो, अक्ष मतलब आत्मा भी होती है। क्या होती है? आत्मा भी होती है। बचा क्या? तो एकार्थी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। हाँ। अभिमान, ठीक है। समानार्थी नहीं, एकार्थी वही अर्थ हो। गई भैंस पानी में, लो भैया। पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ होने चाहिए अलग अलग। पर्यायवाची नहीं है बेटा ये। हाँ, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। पर्यायवाची एकार्थी, आपका पर्यायवाची एकार्थी नहीं होता है, ठीक है। ये दर्प जो बोल रहे हो वो पर्यायवाची है, उसका अलग अलग अर्थ होने चाहिए, अनेक अर्थ होने चाहिए। पर्यायवाची का मतलब आप उसके स्थान पे प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अर्थ के स्थान पे धन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोग बात समझ में आई सभी को? हाँ, टपक गए सब? चलो भैया, अब यहां पर देखना, घन का अर्थ है सबसे सिंपल यही है। हाँ, घन का अर्थ नहीं पूछा है उसमें, ठीक है। पानी गिर रहा है इंदौर में सर जी, बहुत बढ़िया। ये बेटा समानार्थी है। हाँ, फूल चंद्र कुशवाहा जी, उसको थोड़ा ध्यान दें आप लोग। हाँ, अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको जो दिया गया है घन, घन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? घन मतलब बादल भी होता है। एक हथौड़े को भी घन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बड़ा हथौड़ा भी एक घन होता है। एक यहाँ पे, हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा हो तीन का घात भी होता है। जैसे आपने देखा तीन का घात, तीन घात जो होती है, जैसे आप बोलते हो ए क्यू बी क्यू, तो यहाँ पे इसको भी क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। जिसमें लंबाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे भी यहाँ पर आप लोग घन की संज्ञा दे देते हो। इसके बाद यहाँ पर घना भी इसको कहा जाता है। तो घना हो गया, बड़ा हथौड़ा, बादल हो गया। क्या नहीं होगा? इसका अर्थ घर नहीं होगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पता है 2018 वाले बच्चे जगेंगे। अब अभी तक तो ये 2000 जो 22-23 वाले जो बच्चे थे, या यहाँ पर इससे पहले जो प्री हुआ है उसके बच्चे थे, अब 2018 वालों को याद आएगा, काश अब तैयारी कर लें। फिर यहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे, सर हमें कोर्स लेना है, सर हमें पढ़ना है, सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। एक महीने में क्या कर लोगे रे कबूतरों तुम लोग? हाँ, तैयारी अभी से, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है। जैसे आज यहाँ पर एकदम से ऐसा, वैसे हालांकि कल परसों की मीटिंग भी थी, कल की मीटिंग मैंने आपको बताया था, मोहन यादव जी की मीटिंग थी, उसमें सभी यहाँ पर विभागों के लोगों को बुलाया था, मंत्री भी थे उसमें बहुत सारे। तो यहाँ, हाँ, आज हम लोग से क्वेश्चन लेकर आए हैं सर, सब टपक गए। हाँ, और क्या, 2018 वाले लॉकडाउन में थे, अच्छा अब खुल गया है। हाँ, ये सही था, ये बच्चा बोला 2018 वाले सर लॉकडाउन में थे। हाँ, अब खुल गया है। अब देखना यहाँ पर, ठीक है, जितने भी बच्चे वेटिंग वाले हैं सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, बाकी बातें बाद में करेंगे। अगला प्रश्न देखना।
ये दिया हुआ है, खग का अर्थ नहीं है। लो भैया मामला फिर गड़बड़ है। हाँ, खग तो सुना ही होगा, खग जाने खग ही की भाषा। तो भैया आप भी तो खग हो, तो यहाँ पे आपको ये बताना है खग। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दिया। हाँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, बाकी यहाँ पे कोई तनाव नहीं लेगा, ठीक है। हाँ, 5 साल हो गए, अब वो आराम से एकदम से जगेंगे, उनको लगेगा कि अब यहाँ पे भैया जो कबूतर अपने हैं, जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले, उनसे आगे कहाँ निकलोगे तुम लोग अब, क्योंकि वो विस्फोटक पदार्थ यहाँ बैठे हुए हैं आज की डेट में। हाँ, कल भी पेपर हो जाए तो भी निपटा देंगे वो पेपर को, इतना सारा यहाँ पर उनको डाटा याद है। अब देखना खग का अर्थ जो होता है तो वो क्या क्या होता है। खग की अगर हम बात करें तो खग मतलब यहाँ पर क्या होता है समझना। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। चलो देखना, देखो खग मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पहले आप लोग समझ लो, खग मतलब बाण होता है, खग तारा होता है, खग पक्षी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता। आकाश का मतलब होता है यहाँ पर आपका गगन हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, अब्र हो गया। तो यहाँ पर याद रखना, अब्र हो गया, ठीक है, व्योम हो गया, गगन हो गया, ठीक है, अंबर हो गया, अंबर हो गया, ये सब यहाँ पर किसका, आकाश का माना जाता है। एक और होता है नभ, तो ये यहाँ पर आकाश के अर्थ हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पर, अगला देखना यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं पूछा है। तो यहाँ पे अनेकार्थी नहीं है, आयु, पत्र, मांग और अंक। अब देखो यहाँ पर अनेकार्थी नहीं है, मतलब उसका भी अर्थ एक ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है। देखो यहां पर आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं भैया, विद्या निवास मिश्र, ठीक है, करवा देंगे बेटा। और बताओ, हाँ, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। जैसे यहां पर हम पहले समझ लेते हैं, पत्र, पत्र का मतलब कभी भेजा है क्या, हाँ सर एक बार भेजा था, लौट के नहीं आया, बंद कर दिया। चिट्ठी बोलते नहीं, चिट्ठी ना कोई संदेश। इसके बाद यहाँ पर देखना, एक आप लोग यहाँ पे पत्र मतलब यहाँ पे पंख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे पंख। एक यहाँ पर क्या होता है, पत्ता भी होता है, क्या होता है, पत्ता। मान, मान, मान मतलब आपको बोलते हैं मान मर्यादा है कि नहीं है, बोला है सर। तो एक तो इज्जत हो गया, मान मर्यादा का मतलब इज्जत हो गया। एक मान वैल्यू भी होता है, माप तोल को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, माप तोल को भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अंक, अंक तो सबको पता है। यहाँ पर अंक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तो चिन्ह भी होता है, क्या होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है। अंक मतलब यहाँ पर संख्या भी होता है। इसके बाद यहाँ पर नाटक के अंक अध्याय भी होते हैं, तो इसको यहाँ पर अध्याय भी कहा जाता है, अध्याय। तो यहाँ पे बचा कौन सा आपका, ए बचा है। कितने लोगों का सही है, हाँ सबका सही आ रहा है, ठीक है भैया। वीडियो को लाइक कर दो बेटा और शेयर भी कर दो, क्योंकि आप लोग याद रखना, क्वेश्चन ऐसे अपडेट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, आप बता दो अगर कहीं मिलें तो। हाँ ठीक है, समानार्थी नहीं होना चाहिए बेटा, उसका मामला अलग हो जाएगा। चलो, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अब यहां भी मामला गड़बड़ है भैया। अनेकार्थी नहीं है, तो अनेकार्थी कौन सा नहीं है आपका, मतलब वो एकार्थी होगा। अब जिसके पर्यायवाची है वो अनेकार्थी हो जाएगा, मामला ही खत्म। हाँ इसका तो सबको पता होगा। खैर देखो, पानी का पर्यायवाची पता है, पृष्ठ का पता है, फल का, लेकिन याद रखना पाप अपने आप में क्या एकार्थी माना जाता है, पाप अनेकार्थी नहीं है बेटा। हाँ ठीक है, चलो। फल का तो बहुत सारे होते हैं, फल का मतलब आपका परिणाम होता है, फल मतलब लाभ होता है आपका। शस्त्र भी होता है, शस्त्र का जो यहाँ पर अग्रभाग होता है शस्त्र का, उसे भी फल कहा जाता है। जैसे आप लोग शस्त्र होता है कोई भी, उसको भी यहाँ पे कर्मयोग को भी फल कहा जाता है, मेवा को भी फल कहा जाता है। पानी का तो यहाँ पे इज्जत होता है, अनेकार्थी, जल होता है, वर्षा होता है, चमक होता है, स्वाभिमान होता है, लज्जा होता है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठ जो होता है, पीठ होता है, पीछे का भाग होता है, ऊपरी सतह भी होता है, पुस्तक का पन्ना भी आपका पृष्ठ कहलाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ हाँ, थ्योरी बेटा आएगी, इसकी थ्योरी भी आएगी। अनेकार्थी शब्द कौन सा है, ये थोड़ा मामला गड़बड़ कर दोगे आप लोग। 100% सत्य है ये। भाले के आगे का हिस्सा फल, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो शस्त्र है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अगर सही कर दिए तो समझ जाना कि आप लोगों को आता है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। अब देखो यहाँ पे अनेकार्थी कौन सा, आपको पता, अनुरोध हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना अवस्था घन हो जाएगा। घन मतलब क्या होता है, अभी हम लोग घन को पढ़ चुके हैं। मेघ हो गया घन, घन एक समूह भी होता है। घन मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मोटाई जो समान रूप से होती है। घन यहाँ पर एक सुगंधित घास भी होता है, एक अभ्रक को भी बोला जाता है, कफ को भी बोला जाता है आपका घन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, घन अनेकार्थी है, बाकी नहीं है आपके, ये सबका सही है। अगला यहाँ पर देखना, अगला जो आपको बिंदु दिया हुआ है, पहले समझ लो किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थी शब्द अर्क का यहाँ पे अर्थबोधक नहीं है। तो अर्क पहले आपको पता होना चाहिए, अर्क के बारे में इसको लिख लेना, इसको छाप लो, 100% वाला प्रश्न है ये छपेगा किसी न किसी शिफ्ट में, देखना। हाँ, जिस पे 100% लिखा है उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि गौर नहीं फरमाओगे ना तो बाद में फिर यहाँ पे और कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, इसलिए गौर के आगे और होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिया गया है तो इसमें कौन सा नहीं है। हाँ, बोलते हैं महादेव की सौगंध, देखना भैया। तो अर्क मतलब होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अर्क की अगर हम बात करें तो अर्क मतलब होता है यहाँ पर एक तो सूर्य होता है, ये सबको पता है, एक मदानर भी होता है, एक यहाँ पर इंद्र भी होता है, एक यहाँ पे अग्नि भी होता है, इसके बाद यहाँ पर आपका स्फटिक भी होता है। क्या होता है, स्फटिक भी होता है, प्रकाश की किरण भी होता है, प्रकाश किरण भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया कामदेव घी, तो यहाँ पर याद रखना ये बिल्कुल अलग है आप लोगों के। कामदेव अर्क का कभी अर्थ नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चलो, हो गया सभी का। हाँ, देखना भैया, ये दिया है द्विज शब्द का अर्थ होगा। अभी इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे नए क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, तो द्विज का यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा। तो द्विज का पहले तो आपको पता होना चाहिए द्विज मतलब होता क्या है, ठीक है। हाँ, अनेकार्थी मैं लिख देता हूं, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूं अनेकार्थी, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा द्विज का यहाँ पे अनेकार्थी क्या क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक तो द्विज आप लोगों ने देखा होगा, द्विज मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक द्वीप अलग होता है बेटा, द्वीप अलग होता है। द्विज मतलब यहाँ पर पक्षी, एक दांत, एक यहाँ पर ब्राह्मण भी होता है। अब द्विज का मतलब देखना, एक शब्द आपने सुना होगा वैश्य, तो वैश्य, चंद्रमा, क्षत्रिय, तो यहाँ पर याद रखना वैश्य एक होता है, चंद्रमा एक होता है लाडलो क्षत्रिय। तो ये भी यहाँ पर सब क्या है, द्विज के ही अर्थ होते हैं लाडलो, किसके होते हैं, द्विज के ही अर्थ होते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, वीडियो लाइव ही रहेगी केवल, ठीक है भैया। अगला देखना, यहाँ पे अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है। तो गुरु का अर्थ पहचानना है, पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी, एक नक्षत्र। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा दमदार। हाँ ठीक है, देखो यहां पर याद रखना, आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे अनुपयुक्त कौन सा है, तो अनुपयुक्त की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे गुरु मतलब यहाँ पे पचाने में कठिन, शिक्षक भी होता है, भारी भी होता है, और गुरु मतलब एक बृहस्पति को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बृहस्पति को। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, डी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, नहीं भैया, पचाने में कठिन आपका गुरु का अनेकार्थी होता है बेटा, ये आप लोग ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को एक एग्जाम में गलत भी माना गया है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे समझना, ये भी आपका सही है, इसमें आंसर होना चाहिए एक ई वाला लिख लो बेटा, ये सभी हो जाएगा।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये वाला आंसर लगाओ आप लोग, डी लिख लो इसका। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसको सुधार लेना आप लोग, ठीक है। हाँ गुरु, हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना यहां पर तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। हाँ ये क्वेश्चन तो यहां पे तुम लोग निपटा दोगे, मुझे पता है, ठीक है। देखो यहां पे दिया तरणी और तरणी, एक तरुणी भी होता है, स्त्री होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। समझना आप लोगों को यहां पे दिया है तरणी का, यहां पे अर्थ सब लोगों का आंसर सूर्य। अच्छा अच्छा शिकारिया है, देखना भैया यहाँ पे तरणी मतलब छोटी की मात्रा मतलब सूर्य, नाव बड़ी होती है, नाव यहाँ पर क्या होती है लाडलो, बड़ी होती है। तो याद रखना बड़ी की मात्रा मतलब नाव, छोटी की मात्रा मतलब सूर्य, तो सूर्य छोटा होता है, नाव बड़ी होती है, ऐसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ अगला देखना यहां पर, अगला दिया हुआ है कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो कौन सा शब्द युग्म है जिसका यहां पर अर्थ भेद सही नहीं है। अनिष्ट, यहाँ पे अनिष्ट और अनिष्ट, बुरा, हाँ निष्ठाहीन। देखना पहले सुधार लो इसको आप लोग, मैं सुधार देता हूं, थोड़ा टेंशन मत लो आप लोग। यहाँ पर अनिष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनिष्ट, ठीक है। ये ठा है, ये आपका टा है, तो याद रखना ये आपका टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टा। एक दिया अचल और अचला, अंश अंश, तरंग तुरंग। हाँ अब आएगा मजा बेटा। सभी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल बता दीजिएगा आंसर इसका, हर बच्चे का यहाँ पे आंसर आना चाहिए और हर बच्चे का आंसर सटीक आना चाहिए, तो मजे वाली बात है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। हाँ सही कौन सा नहीं है, चलो भैया हो गया। पहले यहाँ पे समझ लो, हाँ ये पता है जिन लोगों को घमंड है उनका सबका गलत है, ये जिन लोगों को घमंड है उन सबका गलत है। और यहाँ पर ये प्रश्न पता है क्यों गलत कर रहे हो आप लोग, आप लोग यहाँ पर एग्जाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। एग्जाम में पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना, ये बताओ टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सुधारा कि नहीं सुधारा। अगर मैं भी उसको ऐसा ही लिखे रहने देता तो पहले आपको ये पता होना चाहिए है क्या, समझना लाड़ लो यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो तरंग लहर होती है, तुरंग घोड़ा होता है, तो तरंग लहर तुरंग घोड़ा, तो ये तो सही है। अंश मतलब यहाँ पर एक हिस्सा, और ये अंश होता है कंधा, ये भी सही है। अनिष्ट और अनिष्ठ, तो यहाँ पर टा होता है वो बुरा और ठा होता है वो निष्ठाहीन, ये भी सही है। लेकिन आपको दिया गया है एक अचल दिया गया है और एक यहाँ पर दिया गया है अचला। हाँ तो यहाँ पर अचल मतलब क्या होता है आपका, पर्वत होता है। और याद रखना पर्वत, हाँ इसके यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगी भैया, पृथ्वी। तो याद रखना भैया, तो अचला को पृथ्वी कहा जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा है, और यहाँ पर ये पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर नारी नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे नारी कर चुके होंगे, हमें घमंड नहीं है सर, हाँ तो अच्छी बात है, बाकी घमंड किया करो लेकिन किसी को बताओ मत, स्वाहा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर याद रखना नहीं तो क्वेश्चन का भी हो जाएगा स्वाहा। तो आप लोग यहाँ पे आंसर को सटीक करके आना, तो पेपर का भी क्या कर दोगे, स्वाहा। अब देखना यहाँ पर चलो भैया आंसर क्या हो जाएगा लड़ लो, इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, अगला प्रश्न दिया हुआ है अद्य और एक दिया है आद्य दिया हुआ है। पहले समझना यहाँ पर, आप लोग जल्दबाजी नहीं करोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम लोग अगर आंसर गलत आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर वैसे ही चिल्ला रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और तुम लोग यहाँ पे आंसर गलत करते जाते हो, मजा नहीं आता। आप लोग यहाँ पर कबूतर हो, और याद रखना तांडव क्लासेस के कबूतरों मजाक नहीं है। हाँ ठीक है भैया, तांडव क्लास से हैं, घमंड तो बनता है, ठीक है भैया। अब तुम लोग कर लो, अब क्या करें। हाँ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बस आप लोग। देखना इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे देंगे, हाँ जो नए बच्चे कितने, इसमें एक बार थम्सअप कर लो, जो यहाँ पर एक बार थम्सअप करके बताइएगा कितने बच्चे जो पहली क्लास ले रहे हैं मेरी। हाँ चलो
देखो पोस्टमार्टम किया करो, जैसे मैं करता हूँ ना पोस्टमार्टम, ऐसे ही आप लोग भी किया करो, तब आएगा क्वेश्चन में तोड़ने में मजा। देखो याद रखना, हर चीज को तोड़ने में मजा आता है। जैसे यहाँ पर लड़ाई हुई तो उसके हाथ पैर तोड़ने में मजा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहीं फल लगाए तो उसको तोड़ने में मजा आता है, ठीक है। इसके बाद डंडा बड़ा है उसको तोड़ने में मजा आता है, कि जो घमंड है ना उसको तोड़ने में मजा आता है। तो फिर इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग घमंड के साथ नहीं, तोड़ो। हाँ, फिर उसके बाद जोड़ देंगे लास्ट में, देखना भैया हाँ कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, समझना। देखो आद्य मतलब होता है यहाँ पे आज से। अब देखो आज यहाँ पर कहाँ है बेटा, केवल उसी में ही है आज, तो मामला ये क्लियर है, ठीक है। जो पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर दो दो क्लास भी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की, जिसमें यहाँ पर एक में साहित्य वगैरह और एक में व्याकरण वगैरह आपका चलने वाला है। तो यहाँ पे जितने बच्चे भी हैं जो व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा या यहाँ पर कह सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा होगा उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ये मत बोलना कि सर यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये क्लास केवल लाइव रहती है, मैं नए बच्चों को भी बता देता हूँ, केवल लाइव रहती है रात में 9 बजे। हाँ अब देखना यहाँ पे आपको दिया गया है अद्य और आद दिया गया है। तो अद्य और आद की बात करें तो अद्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आज से होता है। और जो आद्य होता है, आद्य मतलब यहाँ पर होता है प्रथम। क्या होता है, प्रथम होता है। कितने लोगों का सही है, हाँ 2 क्लास होंगी सोमवार से स्टार्ट, लाड लो बिल्कुल याद रखना, 2 क्लास सोमवार से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाड लो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ और व्याकरण की क्लास हो सकता है आपकी 3 बजे रहे, हाँ साहित्य की 9 बजे रहा करेगी। क्या आप तैयार हो तो थम्स अप करके बता दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्लास लेना बंद कर देंगे। कितने बच्चे तैयार हैं, व्याकरण पढ़ना भी चाहते हैं विस्तार से, थम्स अप करके बताओ विस्तार से पढ़ना चाहते हैं वो लोग। हाँ चलो भैया विस्तार से, कॉन्फिडेंस है सर हमको तो, ठीक है भैया विस्तार से पढ़ना चाहते हो, बहुत बढ़िया है। जो पहली बार आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन अच्छी तैयारी करें आप लोग भी और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। समय कम बचा हुआ है, बस मेरा कहना यही है कि आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है। अभी गौतम सर आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि छतरपुर वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जितने भी छतरपुर वाले बच्चे हैं, अभी क्वेश्चन बहुत रह गए हैं, 2 मिनट की सर जानकारी देंगे, सुन लीजिएगा, आपके लिए भी है। और छतरपुर वाले बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है, छतरपुर वाले बच्चों के लिए जो यहाँ पर छतरपुर में बच्चे, क्योंकि याद रखना शनिवार को हम और सर जा रहे हैं छतरपुर, शायद आपको पता ही होगा, ठीक है। हाँ व्याकरण में तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं हो। साहित्य में उससे भी ज्यादा, क्योंकि साहित्य अपने सब कबूतरों को याद हो गया है। इस क्वेश्चन को देख लें एक बार, चाय आगत शब्द है, तो चाय कहां से आया है ये बताओ, चाय कहां से आया है, विदेशी शब्द है चाय, चीनी, जब ऐसे शब्द, हाँ तो चिंग योंग योंग सुना है कभी, तो याद रखना ऐसे शब्द आते हैं ये सब आपके चीनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चीनी। ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने, ये भगवान, इसको गलत नहीं करना है तुम लोगों को। चलो हाँ गौतम सर आ गए हैं। कैसे तो जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी छतरपुर से बिलोंग करते हैं, हम लोग फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन के लिए छतरपुर टूर पर है, जिसमें आप लोगों से हम लोग मीटअप करेंगे सैटरडे को। और सैटरडे का जो स्थान होगा वो रहेगा आप लोगों का जो सन सिटी कॉलोनी है, कमेटी हॉल है ना, वहां रहेगा बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल, जो नंबर 1 या नंबर 2 आपने नाम सुने होंगे छतरपुर के जो लोग हैं, नंबर 1 के पीछे जो है। जी हाँ राम राम सभी लोगों को, राम राम है ना। तो आप सब लोग एकदम स्वागत है, सभी लोगों को लेके आओ और एक बार अपन मिलते हैं और फिर आगे का प्लान भी बिल्कुल बनाएंगे बड़ी ही जल्दी आप लोगों के साथ मिलके। और चूंकि पहली बार मौका मिला है हम दोनों को जाने का, तो उस मौके को आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कम आ रही, मेरी आवाज थोड़ी सी कम ही है, सर का दे देता हूँ, माइक दे दो। हाँ जी इससे आवाज आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। मैं बात बता देता हूँ सारी की सारी। हो सकता है डिस्चार्ज हो गया होगा। तो छतरपुर के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, आपसे मिलने आ रहे हैं मैं भी और प्रदीप सर भी। काफी दिन के बाद, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि छतरपुर के सभी विद्यार्थियों को एक बार जरूर मिलने जाएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी सभी लोगों से नहीं मिल पाएंगे। तो एक इनफॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग के लिए अपन बाद में आएंगे आप लोगों के साथ मिलने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग है, इसमें जितने लोग आ सकते हैं बिल्कुल आए। ये रहेगा एक्सीलेंस स्कूल के पीछे एक आपका कॉलोनी है, जिस कॉलोनी का नाम क्या है मैं बता देता हूँ, सन सिटी कॉलोनी।
और इसमें कमेटी हॉल है, कमेटी हॉल आना है और वहीं हम मिलेंगे। सुबह 10 बजे मिलेंगे सैटरडे को, सुबह 10 से 12 का बीच का टाइम आप लोगों से मिलने का रहेगा। बिल्कुल जिन लोगों को भी वहां पर हैं उन सबसे आ जाए, ठीक है। बिल्कुल नहीं हटाई जाएंगे, आने चल के आप लोग छतरपुर वाले मिल लो एक बार, वहीं मिल के बात करेंगे हम लोग, ठीक है। खाना तो पीना भी रहेगा सर, ये पता है, ये पैदाइशी भुक्कड़ आदमी है सब। अच्छा, सर ने ये भी बोल दिया है कि भैया जो भी आएंगे उनके लिए खाना पीना भी रहेगा। खाना मतलब ऐसा कि नाश्ता भी हो सकता है और हमारे साथ लंच भी हो सकता है, जो भी हमारी वहां व्यवस्था होगी बिल्कुल होगी, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग छतरपुर एवं छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों से भी हो, अगर आ सकते हैं सैटरडे 10 बजे मिलने के लिए तो बिल्कुल आए। एक अच्छी सी प्लानिंग करेंगे और किस तरीके से हम आगे और अच्छा बेहतर अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं उस पर ही बात करेंगे। तो सैटरडे मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का, और हम दोनों ही सर लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए शनिवार 10 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। चलो भैया अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर ने एड्रेस बता ही दिया है, सर कहाँ पे। चलो, कमेटी हॉल, सोसाइटी कॉलोनी, एक्सीलेंस स्कूल के पीछे ही है भैया, तो आप लोग देख लेना। चलो, हाँ, चाय चीनी सियाई, हाँ भैया, सबको खाना पीना मिलेगा। आ जाना रे कबूतरों सब लोग, शनिवार को सुबह 10 बजे, याद रखना, शनिवार सुबह 10 बजे। देखना, काना शब्द है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम और अर्ध तद्भव। अगर इसका आपने आंसर दे दिया तो समझ जाना कि आप लोग हो विस्फोटक पदार्थ। चलो भैया, हाँ, इसका आंसर सब बच्चे देंगे, इसका आंसर यहाँ पे हर बच्चा देगा, क्योंकि याद रखना यही तो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे। और याद रखना, स्टूडेंट ऑफ द डे आप बन सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर लगाकर, स्टूडेंट ऑफ द डे बन सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर इसका आपने बता दिया तो मामला फिर क्लियर है। अब देखो, सबको पता है भैया, काना कृष्ण होता है, कृष्ण तत्सम है, और ये क्या हो जाएगा, तद्भव। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, सर की क्लास है बेटा। उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू यहाँ पर कौन सी भाषा का शब्द, मैंने आपको बताया था, उर्दू यहाँ पे तुर्की भाषा का शब्द है। लाड़ लो, किसका है, तो उर्दू यहाँ पे तुर्की भाषा का शब्द है। जैसा आप सभी को पता है, उर्दू हो गया गलीचा, हो गया चाकू, चम्मच, लाश, बेगम, बीबी, बुलबुल, तोप, बारूद, लाशें, तो ये सब यहाँ पर किसके शब्द माने जाते हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे तुर्की के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं नाडो, तुर्की के माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर, हाँ सर, पुर्तगाली शब्द याद नहीं, किसको याद नहीं है, साबुन, बाल्टी, तोलिया, ठीक है, प्याला। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा काजू, बादाम, पपीता, अनानास, संतरा। इसके बाद कमरा हो गया, गोदाम हो गया, ठीक है, अलमारी, तिजोरी, चाबी, ये सब यहाँ पर, बोतल, तंबाकू, आलपिन, ये सब यहाँ पर किसके माने जाते हैं। पादरी भी आपका पुर्तगाली है, लड़ लो, पादरी भी आपका पुर्तगाली है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगला यहाँ पर देखना, एक तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो तुम बेवकूफों को नहीं पता, हम बेवकूफों को नहीं पता, वही कौन सा है भैया, तो यार तत्सम शब्द जिनका हम प्रयोग नहीं करते, मुद्दा ये है, आप लोग देख लो भैया कौन सा है। हाँ, चलो, आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर, गलत हो गया। हाँ सर, आप आ रहे हो, ठीक है भैया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। इसमें आपको बताना, जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितने लोगों का सही है, देखो यहां पर याद रखना, तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द है पूछा है। अब देखो, आपको पता है भैया, तेल हो गया, ये न्यौछावर हो गया, तर्जनी हो गया, तो तेल और न्यौछावर आपका क्या है, ये तद्भव है लाड़ लो, ये क्या है आपके तद्भव। आप इस प्रश्न को भी गलत कर देते हो, पता है, तर्जनी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर याद रखना, तर्जनी भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर डी होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। छतरपुर, जितने भी बच्चे छतरपुर वाले, शनिवार को 10 बजे, हाँ, बढ़िया लंच करेंगे सब लोग आराम से बैठ के, और बातें होंगी, गुफ्तगू होंगी, और इसके बाद फिर यहाँ पर, हाँ, जो भी आपके डाउट हैं, फिर यहाँ पे फेस टू फेस अपन जब बात करेंगे सभी बच्चों के साथ में, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। हाँ, हर बच्चे के घर जाएंगे बेटा, अभी नहीं, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं, जैसे यहाँ पर ये वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद यहाँ पर ये बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्शन वालों के घर भी, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आखिर यहाँ पर, उनके घर भी जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। हाँ, ढाकनी अलग शब्द हो जाएगा बेटा। निम्न में से तत्सम शब्द है, खीर, खेत, कोयल, कृष्ण, तो यहाँ पर याद रखना, ये कोकिल हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षीर हो गया, इसका तत्सम क्या होता है, क्षीर, इसका क्या होता है, क्षेत्र, ये आपका कोकिल हो गया, क्या हो गया, कोकिल, और यहाँ पे इसका कान्हा, कान्हा यहाँ पे तद्भव होता है लाड़ लो, क्या होता है, तद्भव, ये आपका तत्सम हो जाएगा। आंसर डी लगाओ सब लोग, भिंड आएंगे तो भिंड बता देंगे। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है भैया, तो विदेशी भाषा का शब्द कौन सा, कतार, पंक्ति, श्रेणी और श्रृंखला, बताइएगा।
हाउ सन सिटी कॉलोनी छतरपुर, अब पता नहीं बेटा, वो गौतम सर को ही पता है, सर वहीं से हैं, एक्सीलेंस स्कूल के पीछे यहाँ पर उन्होंने बताया था। अभी एड्रेस एक बार आप लोग और सुन लेना, बाकी पोस्ट डाल देंगे तो आपको दिख जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा तो सब लोग देख लेना एड्रेस वगैरह सारी चीजें। हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, प्रदीप सर डैश हिंदी के नाम से। विदेशी भाषा का शब्द कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। ठीक है, हाँ, एक कतार में खड़े हो जाओ। ठीक है, देखो श्रेणी आपका नहीं है ना, पंक्ति है ना श्रृंखला, कौन सा हो जाएगा भैया? कतार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कतार हो जाएगा। अगला, अचार शब्द यहाँ पे किस भाषा का है? तो ये बताओ, गोभी आलू की सब्जी और अचार कौन लेके आया था? तो गोभी आलू अचार ये यहाँ पे सब कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लोग लेके आए थे। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लोग लेके आए थे। अगला, यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, कार्य, देव, पंख। तो यहाँ पर याद रखना, ये भी आपका सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका सिंपल हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर याद रखना, रात्रि त्रा आ गया, यहाँ पे रा आ गया, यहाँ वाह आ गया। मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि जब यहाँ पर छत्र और श्रा, इसके बाद या और वाह, या फिर ऊपर वाला रा, या फिर ये वाला रा, ये सब आपके किस में जाते हैं? तत्सम में जाते हैं। और यहाँ पर ये खा आ गया, तो खा हो गया आपका, छा हो गया आपका, सा हो गया, ये आपके किस में जाते हैं? तद्भव में जाते हैं। किस में जाते हैं? तद्भव में जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखना, योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे योग ऋण का मतलब सीधा सीधा बहुब्री देख लो। योग ऋण का मतलब सीधा सीधा बहुब्री देख लो, जो तीसरा पद का यहाँ पे बोध कराता है। ठीक है भैया। हाँ, ये कोई बच्चा बोल रहा है, मुरैना आइएगा। सर आप मेरे ये कौन है भैया? हाँ, रीना गोयल जी। कहाँ से हैं भैया आप लोग? अच्छा, समझ गए। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैयारी करो अच्छे से, इस बार सिलेक्ट हो जाओ। फिर यहाँ पर जितने भी कबूतर हैं सबके घर आएंगे, और आराम से तुम लोग मिठाई भी लाना 10-10, 15-15 किलो, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन तो खाएंगे कि हाँ ये उस कबूतर की सिलेक्ट होके गया था। एक दिन में तो मामला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है पंकज हो जाएगा, क्योंकि पंकज मतलब यहाँ पे कमल होता है। तीसरा पद दे रहा है, मामला क्लियर। अगला देखना। हाँ चलो भैया, क्लास ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हैं तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां से आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। और जो भी बच्चे हैं बिल्कुल यहाँ पर तैयारी कर लो, क्योंकि हो सकता है महिला पर्यवेक्षक और वर्ग 2 में से कोई वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और ये क्लास मेरी केवल लाइव रहती है। हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मजा आ गया सभी को? इसके बाद सर की भी क्लास है, आपको बता दूं, मैनेजमेंट जिसको भी पढ़ना हो महिला सुपरवाइजर के लिए, वो यहाँ पर इसके बाद 10 से 11, क्योंकि तांडव क्लास में बेटा सुबह से लेकर रात 11 बजे तक क्लास चलती है। आपने देखा होगा, क्योंकि तांडव क्लास ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, रात के 10 बजे तक यूट्यूब पे क्लास चलती है। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे छतरपुर वाले हो जाओ तैयार, मिलते हैं फिर शनिवार को। मतलब यहाँ पे आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को मिलते हैं बिल्कुल एक्सीलेंस स्कूल के पीछे, जो सर ने बताया था एड्रेस। बाकी यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और आपका यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी। इसके बाद यहाँ पर आपका यूट्यूब पे भी पोस्ट करवा देंगे। ठीक है, हाँ चलो, आज मैं यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ दूंगा बेटा सभी को। हाँ, क्लास केवल लाइव रहेगी, हाइड हो जाएगी आपको पता है, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं दे रहा हूँ। तो तांडव क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इसकी पीडीएफ दे देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। वर्ग 1 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लें भैया, 14 तारीख से स्टार्ट है। चलो, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और एक और चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे रात की 9 बजे की क्लास मिस मत करना, चाहे कुछ भी मिस कर देना आप लोग। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट तो नहीं किसी का? हाँ, साहित्य बस स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, मजा आ गया सर? ठीक है, मजा तो आएगा ही तुम लोगों को। चलो, तो छतरपुर वाले तो तैयार हैं, बाकी हो सकता है बहुत जल्द अगर भिंड में जाएंगे तो भिंड वाले भी बच्चे बहुत सारे हैं, फिर यहाँ पर भोपाल वाले भी हैं, सभी हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी सर की क्लास है, सर क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आज की जो बेटा बाणी है मैं यहीं पे आज
यहाँ समाप्त करता हूँ अपनी बाड़ी को बेटा और विराम देता हूँ थोड़ा, ताकि यहाँ पे सर भी क्लास लेंगे और आप लोग भी बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाइएगा। ये जो आपका सेशन है वो आपको यहाँ पे तांडव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डेली 9 बजे मिलेगा। जो यहाँ पर वर्ग 2 या टीजीटी या किसी भी एग्जाम की, वर्ग 3 की भी तैयारी करे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, तो आप लोग रात 9 बजे जुड़ सकते हो। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, भोपाल आइएगा तो भैया भोपाल आएंगे तब बता दिया जाएगा। अभी पहले छतरपुर, शनिवार को मिलते हैं। हाँ, सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको डीपली पढ़ना है, चीजों को व्यवस्थित पढ़ना है, तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे सारी क्लासें आपको व्यवस्थित मिल जाएंगी, सारे कोर्स, महिला सुपरवाइजर वर्ग 3, वर्ग 2, हाँ एसएससी और एमपीएसआई का भी नया बैच आने वाला है, यूपीएसआई का भी नया बैच आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।